पहले तो मैम अपना नाम बताइए। जी, मैं डॉक्टर सबीन एहसन और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ, वेदान की वाइस प्रेसिडेंट हूँ, बीइंग अलाइव फाउंडेशन की प्रेसिडेंट हूँ और विकी फाउंडेशन की नेशनल प्रेसिडेंट हूँ। हाँ मैम, आपका एक फंक्शन था कल, जैसे कि मैंने देखा तीज और ईद को आपने कोलैब करके एक बहुत प्यारा सा इवेंट कराया, तो इसमें कैसे आपने ये थॉट आया आपके दिमाग में कि ऐसा कुछ कर सकते हैं हम? जी, बस ये तो देखें, ये तो ऊपर वाले की तरफ से ही आता है। दरअसल हम बचपन से एक साथ बड़े हुए, एक साथ खेले कूदे, ईद हो, दिवाली हो, जितने भी त्यौहार होते हैं तो हम सब एक साथ करते आए। तो मेरे दिल में एक चाहत थी हमेशा कि हम ऐसा कुछ करें कि जैसे हमने ईद एंड तीज सेलिब्रेशन को एक साथ रखा कि हम सारी कम्युनिटीज़ को मिलाएं और हम एक खूबसूरत एक पैगाम दे सकें, एक मैसेज दे सकें कि हम सब एक ही हैं, सब अपने ही तो हैं। देखा जाता है कि आज एक ऐसा टाइम आ गया है कि लोग एक दूसरे की मदद नहीं करना चाहते और एक दूसरे को इतना डीमोटिवेट कर रहे हैं या किसी की वो नहीं देखी जाती। उस टाइम पर इस तरीके का चीज़ सोचना, और क्योंकि इस समय में कड़वाहट बहुत है लोगों के अंदर, किसी चीज़ को लोग एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, तो ये कि लोगों को एक साथ मिला के रखना एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव था। आगे का क्या प्लान है? देखिए, पहली चीज़ ये है कि मेरा मानना है कि सबसे पहले हमें शुक्र करना चाहिए, क्योंकि जब हम सुबह उठते हैं और हम देखते हैं कि हमारी आँख सलामत है, हम उठ गए हैं सही से, हमारे हाथ पैर सब सलामत है, तो इसका शुक्र हमें सुबह से ही शुरू कर देना चाहिए। उसके बाद में ये कि दुनिया में आपको जब सुकून, आपको अगर ऐसा मौका मिले कि आप कुछ अच्छा कर सकते हैं, तो सबसे पहली चीज़ है कि आप सुकून में रहें, सब्र करें और इसके साथ आप आगे बढ़ते चले जाएं। क्योंकि देखिए, जब हम कुछ शेयर करते हैं, मेरा मानना है कि जब हम शेयर करते हैं कोई भी चीज़ अपने, तो क्योंकि ऊपर वाले का भी कहना है कि जब तुम 10 दोगे तो मैं तुम्हें 100 दूंगा, जब तुम 10 कदम आगे बढ़ाओगे मोहब्बत का तो मैं 100 कदम आगे बढ़ाऊंगा। तो फिर हम क्या हैं? तो ज़िंदगी में सिर्फ मोहब्बत होनी चाहिए हर किसी के लिए, सब एक साथ हैं, एक बराबर हैं। जैसे कि हमने तीज एंड ईद क्वीन भी इसमें रखी, तब भी हमने लकी ड्रॉ ही रखा कि जो भी, क्योंकि सब एक हैं, सब अपने ही तो हैं, तो जो भी बनेगा तो उसके लिए जो है वो उसकी तारीफ़ है। और इसी तरीके से हमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए, कभी हमें किसी को, जैसे आपका सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है कि आजकल तो हम जब कोई भी चीज़ें, जैसे कभी भी हमें कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, कभी कोई कंपटीशन में नहीं आना चाहिए, क्योंकि देखें सभी नेशन ऑफिशियल जो है वो वही रहेगा और मेरा मानना है, और जो दूसरा है वो वही रहेगा, जो तीसरा है वो भी। लेकिन जब हम सब मिल जाते हैं, सब एक साथ हो जाते हैं, जैसे कि एक कभी भी देखें किसी भी चीज़ का गुरूर नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपने देखा कि अगर एक पेड़ खड़ा हुआ है सीधे तो कोई भी आंधी तूफान उसे गिरा देती है, लेकिन जब एक फलदार दरख्त होता है और उसमें फल ही फल होते हैं, वो झुका हुआ होता है, तो उसे कोई आंधी तूफान नहीं गिरा सकता। इसी तरह से आप देखें कोविड में क्या हुआ कि इटली में भी आप देख सकते हैं कि पूरी जो रोड थी वो सारे तमाम पैसे और दौलत से बिखरे पड़े थे सबका, और मगर उनके पास एक बेड नहीं था, एक ज़िंदगी नहीं बचा सकते थे। तो सबसे बड़ी हकीकत ये है कि हमें याद रखना चाहिए कि हमें भी जाना है इस दुनिया से, और कोई ऐसा नहीं है जो इस दुनिया में रुका हो। आगे का क्या प्लान है? आगे बहुत सी चीज़ें हैं और आप लोग देखते जाएंगे। बहुत सारी चीज़ें हमने अभी करी हैं हाल फिलहाल में। अभी हमने मेंटल हेल्थ सेशन दिया था ग्राम गंगा जाके, तो वो भी हमारा बहुत प्रोग्राम अंडर प्रिविलेज बच्चों के लिए दिया था, जो कि बहुत गरीब बच्चे हैं, करीब 300 फैमिलीज़ थी वहाँ। वो भी हमारा प्रोग्राम बहुत अच्छा गया। अभी हमारा आर्मी का एक प्रोग्राम था जो हमने अग्निवीर के लिए दिया, और वहाँ जाके हमने लेक्चर दिया, और हमें मौका मिल रहा है ऐसी ऐसी चीज़ों का, हमें लोग बुला रहे हैं। मैं तो शुक्रगुजार हूँ कि जब सब एक हैं तभी तो ये सब हो रहा है। ये तो एक बहुत अच्छी चीज़ है। आपके पेरेंट्स अगर आपको ये सब करते हुए देख रहे होते तो वो कितना प्राउड फील कर रहे होते कि आपने ये सब चीज़ें की। तो आप जब दूसरों की मदद करती हैं और देखती हैं कि वो उन्होंने कितना अच्छा आपने इतना अच्छा चीज़ किया और उनको खुशी दी, तो एक अंदर से एक सुकून मिलता होगा। तो वो सुकून पाके कैसा फील होता है? जी बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि उन्हीं की दुआएं हैं, और जब आप अपने माँ बाप के लिए, मेरे ख़्याल से जब हम माँ बाप के लिए कुछ अच्छा करते हैं तभी हम ज़िंदगी में भी आगे बढ़ पाते हैं। और अगर मेरी अम्मी होती तो शायद वो यही कहती कि अपना ख्याल रखो, अपनी सेहत का ख्याल रखो, बड़ा बिज़ी रहती हो, कब मेरे पास आ रही हो।
और मुझे लगता है कि मेरे माँ बाप जहाँ पे भी हैं वो वहाँ से मुझे देख के उन्हें एक सुकून मिलता होगा और उन्हें खुशी मिलती होगी, क्योंकि जिस तरीके से मेरे बच्चों का मैंने तरबियत दी है और वो आगे बढ़ रहे हैं ज़िंदगी में, तो वो उसके लिए प्राउड फील करते, ये मैं ज़रूर कह सकती हूँ। आपका ये प्रोग्राम हर दिल हर जुबान, इसमें बहुत से ऐसे भी लोग आए जिनके लिए मतलब टाइम निकालना भी मुश्किल है, तो कैसे कन्विंस करते हैं या किस तरीके आप में क्या ऐसा क्या चार्म है जो सब लोग आपकी तरफ खींचे चले आते हैं? ये तो देखिए, ये तो आपकी भी मोहब्बत मैं कहूँगी कि आप इतना, मुझे पता नहीं मैं इस काबिल भी हूँ या नहीं हूँ, और जो लोग आते हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया तहे दिल से। और मैं वो भी मेरा काम इसीलिए है कि हम आगे कैसे बढ़ें और हम कैसे उन बच्चों पे जिन पे हम काम कर रहे हैं, जो कि हम गरीब बच्चे हैं, जो कि मजबूर हैं, परेशान हैं अपनी फैमिलीज़ में, वो नहीं आ सकते, बाहर नहीं निकल सकते, फाइनेंशियली बहुत वीक हैं, तो उनको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, उनको आगे ले जाने के लिए वो टैलेंटेड बच्चों को हमने इकट्ठा करा है। और उसमें तमाम बच्चे हैं, ये कुछ नहीं है कि हर मतलब वही कि सब एक ही हैं, सब अपने ही तो हैं, तो हम उस पर काम कर रहे हैं। और ये मैं चाहती हूँ कि ये चीज़ जो है मेरी आगे बढ़ती जाए, क्योंकि जब हम साथ होंगे और सब मिल के काम करेंगे, मेरे साथ सब जुड़ें। मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ आप मेरे साथ जुड़ें और हम लोग सब साथ मिलकर, और आप देखिए कि इसमें कितना मज़ा है और कितना सुकून है। लोगों की सेवा करने में क्या सुकून है, मतलब आपको किस तरीके का फील होता है? एक जैसे नहीं पॉजिटिविटी लाइफ में आ जाती है कि उनको खुश देख के हम खुद ही खुश हो जाते हैं, इससे आपको कैसा लगता है? देखिए, मुझे ये लगता है कि मुझे बचपन से ही शौक़ था इन सब चीज़ों का, क्योंकि देखिए कोई भी इंसान है दुनिया में, आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं या आप पूछते हैं कि भाई आप क्या करते हो, तो वो कहता है कि मैं प्रैक्टिस करता हूँ। किसी एडवोकेट के पास जाते हैं तो पूछते हैं तो वो क्या कहता है कि मैं प्रैक्टिस करता हूँ। तो मेरा ये मानना है कि आप जब लाइफ में प्रैक्टिस करते रहेंगे, और आप जैसे कि कहावत भी मशहूर है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, तो इसी तरह हम लाइफ में आगे अभी प्रैक्टिस करनी हमारी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप कभी भी किसी एक ऐसे डॉक्टर के पास नहीं जाओगे कि जो 95% से पास हुआ हो और वो बैठा ही नहीं है उसके बाद में क्लिनिक पे, उसके रश ही नहीं। आप क्या कहते हो, नहीं मेरे माँ बाप बीमार हैं, मेरा कोई बीमार है, मैं उसको दिखाऊंगा जिसके यहाँ लाइन लगी रहती है, जिसके यहाँ बहुत रश रहता है। क्यों? वो एक्सपीरियंस है। इसी तरह से कोई टीचर होता है तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस भी उसी से आता है जब हम अपनी ज़िंदगी में प्रैक्टिस, फिर आता है परफेक्शन। तो वो सब चीज़ें बहुत लंबी हो जाएंगी, तो मैं चाहूँगी कि आपके सोशल मीडिया पर 1 लाख प्लस फॉलोअर्स, जैसे इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, आप लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन की तरह प्रेजेंट होती हैं कि आप क्या सेलेब, क्या आम लोग सबसे इतना कनेक्टेड रहती हैं कि लोगों के लिए एक आप इंस्पिरेशन का काम करिए। मेरे साथ साथ आप दूसरों के लिए भी एक इंस्पिरेशन है कि इतना हार्ड वर्क कर रहे हैं, मतलब कभी कभी ऐसा होता होगा कि थकान हो जाती होगी कि, मगर आप पूरी एनर्जेटिक रहती हैं और लोगों की हमेशा मदद करती हैं। आपके कुछ लास्ट वर्ड्स? जो मिल गया उसी को मैंने मुकद्दर समझ लिया, जो खो गया उसे मैं भुलाता चला गया। थैंक यू सो मच।